A square plate of HA by 2 is cut out from a uniform square plate of HA as shown in figure. The mass of the remaining portion is m. The moment of inertia of the shaded portion about an axis passing through O, that is center of the square of side A and perpendicular to the plate, is. तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस कैविटी के साथ वाले पोर्शन का ओ के अबाउट. तो हम इसमें एज्यूम कर लें कि m1 इज मास ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए विदाउट कैविटी. m1 इज मास ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए without cavity. And m2 is mass of cavity, mass of square of cavity size. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसका मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू m1 माइनस m2. ठीक है. अब इसमें हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पोर्शन का क्या हो जाएगा. इसके लिए हम पहले O के अबाउट पूरा स्क्वायर ऑफ साइड A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे. उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ma1 स्क्वायर m1a स्क्वायर बाई 6. उसमें से हम कैविटी के साइज के बराबर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे. तो कैविटी के साइज के बराबर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट कितना होगा, उसके सेंटर के अबाउट कितना होगा. मास अगर m2 है और उसकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, a बाई 2 का स्क्वायर, a बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6. ये तो कैविटी के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया. मगर हमें वाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना. वाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो वाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे. उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मास m2 इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी होगी a बाई 4. तो ये हो जाएगा m इंटू a बाई 4 का स्क्वायर. ठीक है. अब हमें इसमें m1 और m2 की वैल्यू कैपिटल M के टर्म में लिखनी है. तो उसके लिए पहले हम सिग्मा डिफाइन कर लें कि सिग्मा क्या हो जाएगा. यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं सरफेस मास डेंसिटी. सिग्मा का मतलब होता है सरफेस मास डेंसिटी. तो सिग्मा हो जाएगा पहले मास अपॉन रिमेनिंग पोर्शन का एरिया. तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर. तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर का माइनस इसकी साइड लेंथ a बाई 2 है तो दैट विल बी a बाई 2 का स्क्वायर. ये तो सिग्मा की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, कैपिटल M के टर्म में. फिर हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो m1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू, m1 पूरे स्क्वायर का मास है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू पूरे स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, और m2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू कैविटी के साइज के बराबर एरिया. तो कैविटी के साइज के बराबर क्या होगा, a बाई 2 का स्क्वायर. इस m1 और m2 की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे और सिग्मा की वैल्यू पुट करें. उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फाइनल आंसर इसमें आएगा
आई इज इक्वल टू 3 ma² बाई 16। तो ये तुम कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करके इसको चेक करो।